मैं राहुल यादव आप लोगों का एक बार फिर एक्सेस इंस्टीट्यूट कानपुर पर स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी की मैथ की श्रृंखला में आज हमारा ये छठा टेस्ट है। तो देखो, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो, 1008 है आपके पास। आप जो भाग करें, पहले ऑप्शन 7 दे रखा है, 7 से कर लो। 7 ही का ना 7, बचे कितने 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बचे कितने यहाँ से भी 2, फिर 8 उतारा, 7 चौक 28। तो क्या 144 पूर्ण वर्ग है? तो भैया है। तो आप 7 से इसे पूर्ण विभक्त कर दो। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया बताओ। तो देखो, सवाल नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या है? तो माध्य अनुपात क्या होता है भैया? रूट में ए बी होता है। 1.21 गुणा 0.09, पॉइंट हटाओगे बटे में 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे यहाँ भी बटे में 2 जीरो। अब 4 जीरो के बाहर निकलेंगे 2 जीरो। ठीक है भैया। अब आपका 121 का आएगा 11 और 9 का आएगा 3, तो 11 ते कितना होता है 33, बटे में 2 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा पीछे से 2 स्थानों के बाद। तो आपका हो जाएगा 0.33। तो मैं समझता हूँ मध्यानुपाती का सूत्र आपको याद होगा, रूट में ए बी। ये होता है रूट में ए बी। याद नहीं हो तो आप देख लेंगे। तो देखो, सवाल नंबर 43 की तरफ चलते हैं। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाकर 2.5 किलोमीटर घंटे स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो भैया, इस डी बराबर मैंने एक आपको फार्मूला लिखवाया होगा, पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा दूसरी चाल बटे इन चालों का अंतर, ये बड़े छोटे का चिन्ह होता है, गुणा समय अंतराल। तो इसी फार्मूले में मैं इसे लगाऊंगा। तो देखो, पहली चाल है 2.5, बाद में 3.5 हो गई, अब इनका अंतर 1, और समय अंतराल क्या है? पहले 6 मिनट लेट था और बाद में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो एक बार जल्दी हो और एक बार लेट हो तो आप जोड़ देते हैं। तो देखो, घंटे बना लिए, 12 पंजे 60, ये पॉइंट हटा दो दोनों, बटे में 100 आ जाएगा। और 5 से 25 5 बार, 5 से 100 भी 20 बार, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 7 बार। तो आपका जाता है 7/4। इसे आप सोल्व करेंगे तो 1 सही 3/4 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक का है, तो उनकी आयु का योग 5 9 से कितना अधिक है? मेरे अकॉर्डिंग 4, सवाल कहता है 40। तो एक किसे बताता है? 10 को। एक बताता है 10 को। तो आपका 9 और 5 14 किसे बताएगा? 14 धाई 140 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 45। ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी और डी की औसत आय 250 रुपये। ए बी सी डी की औसत आय बताओ। चारों की पूछी है। तो 200 और 250 जोड़ के हुआ 450। 450 को आप आधा कर लो, कितना आ जाएगा? 225। या फिर ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो दो आदमियों की है 200, तो 200 दूनी 400 हो गई टोटल। ये 250 भी दो की है, तो 250 दूनी 500, बटे में कितने आदमी हैं? 4। 500 और 400 900, और 4 से भाग करोगे तो आपका 225 आ रहा होगा। तो देखो, बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह 62% एक को मिले हैं। पूरी परसेंटेज क्या होती है आप जानते हैं? 100। 100 में से 62 घटाओ, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 38। 38 और 62 का अंतर देखो तो कितना आ गया? 24। 24 बता रहा है 144 को, तो एक कितने को बताएगा? 6 को। तो पूरी परसेंटेज अपने आप में क्या होती है? 100। तो 600 किसे बताएगा? 600 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 47। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 956 रुपये आती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो इस 800 रुपये का ही बस आप काउंट करो, 4%, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। और भैया 3 साल के लिए हैं तो 32 कितना होता है? 96।
96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे पहले से। 956 में 96 जोड़ोगे तो आपका 1052 आ जाएगा। क्या समझ पाए इस बात को? और नहीं समझ पाए तो आप बड़ा कर सकते हैं। 800 और 956 का अंतर 156। 800 रुपये मूलधन है, दर क्या है नहीं पता, रेट है 3, वो उस समय है 3 वर्ष, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 ही करना 8 बचे कितने, कटेगा 8 से, 8 ही करना 8 बचे आप, चलो 3 से काट लेता हूँ पहले, 3 ही करना 3, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से 13, तो 2 से काटोगे 6.5 आ गई आपकी रेट, 6.5% रेट आ गई। अब 6.5% में 4% बढ़ा तो 10% के हिसाब से कितना होगा, 10.5% के हिसाब से 3 ही वर्ष का, बटे 100, वहाँ हटाओगे 1 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है, 10.5 है आपका ये, तो गुणा करो 8 पंजे 40 का, 40 क्योंकि आगे जीरो है, 8 ही का ना 8, और बटे 1 जीरो से ये वाला जीरो भी काट दिया, 3 चौक 12 का 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252, 800 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1052 रुपये। इस तरह बड़ा करके कर सकते हैं आप। देखो सवाल नंबर 48 की तरफ चलेंगे। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम को 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो भैया 25% की आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगी 1/4, ठीक है। 4 रुपये की वस्तु लाया था, 5 में बेच रहा था, ये वाली बात थी। उसने कहा 50% लाभ, फ्रैक्शन होती है 1/2, 2 की वस्तु लाए तो 3 में बेचे, लेकिन उसने कहा पहले से 1 रुपया अधिक है, तो 1 अधिक होता है 6, और 6 बनाने के लिए यहाँ करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो भैया पहले से 1 रुपया अधिक है, पहले दोनों कीमत दोनों की बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, पहले स्टार्टिंग में कीमत क्या थी, 4 रुपये, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर आप देखेंगे 49। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय कर सकता है, उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखो चाल निकालने हैं आप, 8 से भाग कर रहे हैं इसे, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, 8 पंजे 40, 750 आ गई, 750 में 250 और जोड़ो, कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब चाल 1000 के हिसाब से 9000 चलनी है तो आपको 9 घंटे लग रहे होंगे, सिंपल सी बात है। सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 50 की तरफ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी में उसके 87 रन थे भाई, 87 रन, तो उसने औसत बढ़ा दिया 3। पिछली कितनी पारी खेल के आया है, 16, उन 16 पारियों का भी 3 बढ़ा लाया, 16 तिया 48, तो पुराने के लिए बनाई है। अब 48 घटाओ 87 में, 17 में से 8 गया तो 9, 7 रह गया, 7 में 4 गया 3, तो 39। अब जो वर्तमान है 39 है आज के, यानी कि वर्तमान में औसत 39 रन है, ठीक है भैया। कोई राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपये आती है और 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये आती है। राशि बताइए। 1725 से 1800 होने में अंतर कितना आया, 75 रुपये। दर 15 से 20, मतलब 5% के कारण बढ़ते हैं 75, तो 5 ही का ना 5, 1% के कारण बढ़ेंगे 15, तो भैया 100% के कारण क्या हो जाएगा, 1500, ठीक है। 20 सेमी ऊंचे और 15 सेमी त्रिज्या आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को लाया जाता है और 5 सेमी ऊंचे और 1.5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, तो ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो भैया आप करेंगे क्या, छोटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणा इनकी संख्या n बराबर, आप किसे गलाया था, वृत्ताकार शंकु को लाया था, एक बड़े को, अच्छा बड़ा भी शंकु ही है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो भैया 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कट जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि बराबर होते हैं मान। अब छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो 1 सेमी है और 5 सेमी ऊंचा है, तो आप यहाँ लिखोगे 1.5 गुणा 1.5 और ऊंचाई 5 गुणा n बराबर। अब आपका जो है इधर पहले वाले की जो ऊंचाई थी वो 20 थी और त्रिज्या थी 15,
तो 15 ये आ जाएगा आपका 20। अब देखो पॉइंट हटाओगे यहाँ पे तो बटे में 2 जीरो, और दोनों 15 से ये दोनों 15 कट जाएंगे, ठीक है। 5 से भाग करोगे तो ये 20 बार, और इस 20 की 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो देखो लास्ट ऑप्शन है आपका डी 400। ठीक है भैया, देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म में 5 सेमी 10 सेमी 13 सेमी भुजाओं वाले और 10 सेमी ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के एक घन सेमी का वजन का भार 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा। तो वजन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी पहले आयतन निकाल लें। और आयतन प्रिज्म का कैसे निकलता है, प्रिज्म का आयतन होता है भैया आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो भैया सबसे पहले आप देखेंगे इसका आधार क्या है। एक त्रिभुज है, और त्रिभुज भी कैसा है, विषमबाहु। अब विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र जो होता है आपका ये होता है एस, क्षेत्रफल का एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब एस क्या होता है, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग 5 10 15 13, 5 10 15 13 28, 28 का आप हाफ करोगे तो आएगा 14। ठीक है। अब 14 इस सूत्र में जमा दो। देखो यहाँ 14 लिखोगे, 14 में से पहली भुजा 13, 5 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, दूसरी 10 घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 13 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 9 चौक 36 का आ जाएगा 6 बाहर, और 14 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसका आधार आ गया 6 रूढ़ 14। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेमी है, तो गुणा 10 कर ली, 6 दाई 60 आ जाता है आपका, 60 रूढ़ 14। ये इसका आयतन है, और एक घन सेमी का भार जो है वो 7 ग्राम है। तो 7 से और गुणा करो तो 60 सत्ते 420, 420 गुणा 14 है रूट में, इसकी मान होता है 3.7। अब इसकी गुणा करोगे तो 1554 के आसपास बैठता है, तो आपका इसके समीप में जो ऑप्शन है लगभग में 1570 हो जाता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 20% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो 20% की अगर आप फ्रैक्शन जानते हो तो 1/5, 5 वाली वस्तु 6 पे बेचते हो, कर दिया। 10% की छूट मतलब 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 वाली वस्तु पे 9 लिख दिया, 10 वाली वस्तु पे 9 लिख दिया। तो 5 ढाई 50 और 6 नीम 54, 50 पे 4 का लाभ क्या कहलाएगा भैया, 100 पे देखेंगे तो 50 धुनी 100 और 4 धुनी 8%। अगर नहीं समझ पाए तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका इसका एक और है, 20% बढ़ाया तो 120/100, प्रत्येक संख्या 100/100 होती है। 10% छूट दे रहा है तो 100 ऊपर वाले 100 में कम कर लिया। इस कंडीशन में तो एक ही 100 छोड़ते हैं बटे में, 12 नीमा 108/100। तो कितना अधिक है इससे 8%, तो 8% की वृद्धि हो जाती है, 8% का लाभ हो जाता है। देखो सवाल नंबर 55, यदि किसी वस्तु की लागत कीमत 20% और 25% की दोनों में कटौती करने के बाद पी आती है तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी। तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी भैया। तो देखो मूल कीमत इसने पूछी है हमसे, मूल कीमत हमें नहीं पता है, तो मूल कीमत हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं लागत कीमत। अच्छा, तो आप 20% की छूट दोगे, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और 5 पे 1 की आप छूट दोगे तो 4/5 कहलाएगी। ये 25% की होती है 1/4, 4 पे 1 की छूट दोगे 3/4 कहलाएगी। इस तरह से आपका पी आ जाता है। तो ठीक है, 4 से 4 काट दो और 5 ही का ना 5, और बटे में आ जाएगा आपका 3, तो 5p/3 आपका आंसर हो जाता है मूल कीमत। तो देखो सवाल नंबर देखेंगे 56, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य पर 286 रुपये तय कर दिया अंकित मूल्य, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% छूट दी और लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो इसका रेट का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे, 30% बढ़ाया मतलब 130/100, अब 10% छूट दे दी मतलब 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 नीमा 117, 100 से कितना अधिक है 17,
तो यह लाभ आपका 17% हो जाएगा इस पर। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 57। एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है तो टीवी का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखो 6500 रुपये पर उसने 12% की छूट दे दी भैया। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे और 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 छंग 72 और 6 78, 780 रुपये कम कर दिए 6500 में से। 6500 में से अगर आप 800 घटाएं पूरे तो आपके बचेंगे 5700। 5700 में 20 और जोड़ दो, बस 5720 रुपये आपका आंसर हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर आप देखेंगे 58। राजा एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उससे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन हो जाएगा। देखो 25 और 20 का एलसीएम आएगा 100। 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब जो भैया राजा है वो 5 कर ही दिया था। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा आया था, तो 10 दिन में रमेश ने 4 के हिसाब से कार्य कितना करा होगा। 40 कार्य हो गया होगा। 100 करना था, 60 बचा है। अब 60 बचा हुआ दोनों को मिलके करेंगे 9 के हिसाब से। तो भैया 3 तिया 9, 3 से 20 बार। तो भैया ये हो गए आपके 6 सही 2/3 भाग करोगे 20 को तो, और 10 दिन पहले थे तो आपके 10 और 6 16 सही 2/3 दिन हो जाते हैं। ठीक है, या देखो एक तरीका और है इसका, जो जितने लेट आया ना उसका उतना ही जोड़ लो। 20 और 25 है, ये एलसीएम लोगे आप, इसका 5 आएगा, इसका 20 एलसीएम 100 आएगा। इसका 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा 25 से। अब 4 वाला तो कर दिया था लेकिन इस 5 वाला लेट आया है 10 दिन। तो 10 दिन में कितना करता, 5 दही 50, तो 50 और जोड़ दो 150। अब 5 4 9 से करा दो तो करो 3 तिया 9, 3 से 50 बार। अब 50/3 का मतलब ये होता है 16 सही 2/3। सवाल नंबर 59 देखें। 16 आदमी दिन में 14 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 16 आदमी हैं, 14 घंटे कार्य करते हैं और भैया 12 दिन का समय लेते हैं। अब इन्होंने कहा भैया 28 आदमी हैं और 12 घंटे कार्य कर रहे हैं, दिन बताओ कितने लगेंगे। कार्य वही है, तो देखो 12 से 12 कट जाएगा, 14 से 28 2 बार और 2 से ये 8 बार, तो आंसर आपका 8 आ जाता है। तो देखो सवाल नंबर 60। 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याओं का औसत वो योग क्या होता है। औसत, औसत जो होता है भैया, योग अगर निकालता तो होता आपका 625, लेकिन पूछ रहा है औसत, तो आंसर होगा आपका 25। अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा देखो, सबसे पहले इनका योग निकाल लिया जाए। 25वीं संख्या क्या होगी। अब ये क्या है, पहली 1 है, दूसरी क्या है 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, वो 2 दूनी 4 -1। अब ये तीसरी क्या है, 3 दूनी 6 -1, ऐसी 25 दूनी 50 -1 बराबर 49 लास्ट संख्या होगी। और हमारा सूत्र होता है योग का a + l और ब्रैकेट में n/2, और बटे में औसत निकालना है तो n से n कट जाएगा, इसका तो कोई रोल नहीं है। अब पहली संख्या 1 और लास्ट की 49 और 2 से भाग कर लो 49 और 1 50 को, तो भैया आपका 25 हो जाता है, ऐसे करना चाहो तो। ठीक है, तो भैया देखो मैं पूरे 20 सवाल आपको करा दिए हैं, और देखो कहीं समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा रिवाइज करके देखें, ये नहीं कि तेज़ पढ़ा दिया है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।